जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 9:30 हो रहे हैं और आज सुबह सुबह एक बार फिर काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है और आंखें खुल नहीं रही है धूप में, इसीलिए आंखें कैमरे पे फोकस करते हुए झप 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 कर रही है। और कल की वीडियो आपने देखी होगी तो सुबह के टाइम पे और लगभग पूरे दिन भर काफ़ी तेज़ धूप थी कल के दिन में। तो जितनी तेज़ धूप दिन भर में थी ना, उतनी ही तगड़ी रात को बारिश आई है। बहुत डरावनी बारिश आई है और हमारे गांव में तो अभी तक ज़्यादा कुछ नुकसान देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन लोगों के जो स्टेटस मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पर ना तो अलग अलग जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमारे जो रोड है यहाँ से अगस्त्यमुनि जाने की, वो कई जगह टूट फूट इतनी ज़्यादा हो रखी है कि क्या बताएं। कल की बारिश बहुत नुकसान करने वाली एक बार बारिश रही। रात को इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, इतनी आसमान में गर्जना हो रही थी, मैं सोच रहा था कि एक बार वीडियो बनाऊं, आप लोगों को दिखाऊं कि क्या रात के हाल थे, लेकिन ज़्यादा क्लियर कुछ दिख नहीं रहा था। और साथ साथ में तब बिजली चमक रही थी ना, तो फ़ोन चलाने का भी मेरा मन नहीं था, हिम्मत नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कहीं फ़ोन ही ना उड़ जाए। तो कल रात पूरी सही से सो नहीं पाए, इतनी डरावनी रात थी और काफ़ी ज़्यादा बारिश होती रही। और बारिश से अभी तक तो मैं सुनने में आया है, गांव में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बोल रहा हूँ ना, अगल बगल जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके मैंने स्टेटस देखे तो हर जगह बहुत बुरे हाल हैं कल की बारिश से। आजी कहाँ ले जा रहा है लकड़ी? क्यों ले जा रहा है? तो कोलू महाराज लकड़ी लेके जा रहा है घर, क्योंकि बारिश आ रही है रात को, जैसे मैंने बताया। तो आज भी मौसम अभी एकदम बढ़िया है, बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, तो कहीं रात को फिर से बहुत ज़्यादा बारिश ना आ जाए, इसीलिए व्यवस्था तो गोलू को क्या मुझे भी करनी पड़ेगी लकड़ियों की, क्योंकि लकड़ी होगी तभी जाके बढ़िया होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में ज़्यादातर जो खाना बनता है वो लकड़ी वाले चूल्हे में ही बनता है, वो मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ। और आसमान के हाल आप देख ही सकते हैं, बादल लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ से सूर्यदेव जब दर्शन दे रहे हैं तो थोड़ी सी धूप भी आज ऐसी लग रही है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है धूप पे खड़े होने में। तो अभी आया हूँ मैं खेतों की ओर, क्योंकि आजकल मैंने बोला था कि जब से बारिश मानसून का समय आया है तो जो घास का वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो माँ उठा नहीं पाती है। तो कभी भाई साहब और कभी अब मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है। तो माँ ने घास काट के यहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे लेके जाना है। और यहाँ पर माँ और इधर बापूजी। तो जो झंगोरा है वो रास्ते की ओर आ रहा है, इसीलिए यहाँ ताड़ वाड़ की जा रही है कि रास्ते पे ना आए। और हमारा जो झंगोरा है वो देखो, ये ऐसा वाला झंगोरा है, और गांव में जो अक्सर झंगोरा है वो ऐसा वाला है। इसकी बालियां और इसकी बालियों में देखो कितना अंतर है। ये काफ़ी मोटी बालियां हैं, लेकिन जो टेस्ट के लिए बोले तो बोलते हैं बारीक वाला झंगोरा बढ़िया होता है। अब तो पहाड़ों में झंगोरा लोग खाते ही नहीं है, हैं? पहले तो यही खाना था। चिड़िया चौंक गई खेत है। हाँ, हिसाब से है, क्यों नहीं खाते हो? पहले तो बहुत खाते थे, पहले खाना ही यही था झंगोरा। हाँ, भात बना देते बल झंगोरे का। बाजार में राशन आ रही है, पहले तो बाजार में नहीं थे राशन, अब है भी थोड़ा बहुत होगी भी, तो पैसे नहीं थे, कहाँ से खाना था। ये कौन कपलू बनाना, धोई जिसको बोलते हैं, उसमें झंगोरा डालना, हरा ये सब्जी ये भी डालना, उसी को खाते थे। तो ये हाल थे पहले, और इसीलिए पहले के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिट हैं और अभी तक काफ़ी सही से काफ़ी काम कर लेते हैं। जबकि आज हम अपनी ही बात करें तो थोड़ा काम कर रहे हैं और थोड़ा हालत ख़राब हो रही है, सीधे सांस फूल रही है थोड़ा ही चढ़ाई चढ़ने में। फिर भी हमको थोड़ा बहुत तो आदत हो ही गई है, लेकिन जो नए हमसे भी नए हैं या हमारे एज के भी हैं, तो कई मैं देखता हूँ कि थोड़ा भी नहीं चल पाते हैं, बड़ी समस्या उनको हो जाती है। अब तो फिर काम तो दूर की बात है, और 70 साल के आदमी यहाँ ऐसे लगे रहते हैं। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। पहले का जो खाना बापूजी, माँ, बाकी सब लोगों ने खाया, तो नहीं खाया। है तुमने भी नहीं खाया?
बोला बात बोलने वाली है, अपने खेत का खाया। हाँ अपने खेत का खाया क्या, जब यहाँ आए थे तब भी वो राशन लेने लगे थे। हाँ। मैंने नहीं खाए। अब तो सारी एक छोटी सी चीज़ भी मार्केट का लाके हम खा रहे हैं। खेतों में जो हो रहा है वो कुछ बच नहीं रहा है जब तक हम खाएंगे। और झंगोरा तो मैंने बोला आपको कि अब यहाँ पर कोई भी नहीं खाता है, जबकि झंगोरे की जो खीर है, कौड़ी की जो खीर है, वो काफ़ी टेस्टी होती है। ऐसे चावल, नॉर्मल चावल की खीर उतनी अच्छी नहीं होती है। दूध ही नहीं है तो खीर कहाँ से? हाँ दूध भी नहीं है। तो ये चीज़ झंगोरा है। और जो मैं कौड़ी बोल रहा हूँ तो झंगोरे की ही प्रजाति होती है कौड़ी, जो कि हमारे खेत में है। तो ये देखो, इसकी बाली काफ़ी लंबी होती है, जबकि सेम देखो ये वाला झंगोरा तो कौड़ी के साथ काफ़ी मैच कर रहा है, लेकिन हमारा वाला झंगोरा है वो कौड़ी के साथ उतना मैच नहीं कर रहा है। कौड़ी इसी में होती थी पहले, ये तो अब लाए हम मालकी से वो झंगोरा को। ये वाला झंगोरा हम मालकी गांव से लाए वाल। बवाल है। बवाल है। इस पे सर्फ चिड़िया लग रही है। ऊपर वाले खेत में देखो ना, वो सारा दादी को नहीं देगा, रात को दिन को लगी हुई है। हाँ हाँ हाँ, उतना वो बनेगा नहीं खेत में जितना आफत आ गया। हाँ। दादी तो सोती भी नहीं है, रात को भी लगी रहती है। और वो देखो ना, वो वाला जो एरिया है ना, बिल्कुल आपको हल्का लाल लाल नजर आ रहा है, तो वो सारी चिड़ियों ने खा रखे हैं। देखो अब जो ये पकेगा ना, कितना बढ़िया लगेगा। हाँ, ये भी झंगोरा है, ये झड़ा हो गए। जड़ा झंगोरा है। ये एक पूरा काट दिया मैंने नीचे से। ये भी झंगोरा है, लेकिन काम का झंगोरा नहीं है, बल्कि इसको झड़ा बोलते हैं। इसको ये झड़ने बैठ गए इसको। पर जो भी है, अगर जितनी अभी खेती हो रही ना, अगर इतना भी हो जाता, नुकसान नहीं होता जंगली जानवरों का, पक्षियों का, तो काफ़ी था हमारे लिए। नहीं थोड़ा बहुत हो ही जाता। हाँ, देखो कितने कितने बड़े बड़े खेत हैं। हैं? ये देखो सब जगह भरे हुए हैं, सब भरे हुए हैं सामान। लेकिन बालियाँ खाली हो रही हैं। ये देखो झंगोरे की बालियाँ। कम से कम। और दादी बोलती है करोड़ों में अवल। 9 करोड़ वाला। हिसाब से सुबह का दिखाई नहीं पड़ी हमारे। 9 करोड़ से ऊपर ही है वो, नीचे नहीं। दादी ने तो आजकल एक गीत गा रखा है। पहले मैं बोलती थी बल 1000, फिर लाख, अब करोड़ है बल करोड़। 9 लाख पड़ जाए। ये देखो भाई, 9 करोड़ पड़ जाए। कुछ नहीं दाना बचा इस पे। सबके हाल वही है देखो। अब की बार तो ज़्यादा ककड़ियाँ लग नहीं रहा है कि होगी। एक बेल थी बल यहाँ पर, उस पर भी ये ककड़ी हुई थी, काफ़ी टाइम से बड़ी नहीं हो रही है बल, तो इसीलिए माँ ने ये निकाल दी। तो चलो, पहली पहली ककड़ी कैसी भी हो वो अच्छी होती है। और बापूजी भी घर जाने की तैयारियों में थे, लेकिन ककड़ी का नाम सुन के रुक गए। कैसा मिस्त्री रहा है इसको बनाने के लिए? घर तो बैठवा नहीं हूँ। पहली ककड़ी का आनंद इन खूबसूरत खेतों में। और मीठी भी हो रही है। और चीनी डाली होगी, चीनी डाली होगी मावा इसमें। नहीं, इसकी उम्र हो गई ना, जितना भी जिसका खुराक था एक ही पे है, उतने है, उतने पे सब कथा हो गया। जाओ जाओ बोलो मत जाओ। यारा देवो, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। स्कूल की छुट्टी का मतलब घर में काम। उसको दादा बीमार हो गए ना, वो पता है मेरे को, उसकी माँ भी हॉस्पिटल जा रखी है। चलो बढ़िया है, हर काम करना चाहिए। खाना बनाना है। हाँ दादी बनाए।
तो कल मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो आपने देखी भी होगी कि ऊपर चाचा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसके बाद भाभी, नीतू भाई और विनोद भाई साहब 3 लोग हॉस्पिटल जा रखे हैं और चाचा जी को एडमिट कर दिया है। पहले चाचा जी को बीपी बढ़ने की प्रॉब्लम थी और कल बीपी इतना ज़्यादा लो हो गया था कि बढ़ ही नहीं रहा था, बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था और बॉडी का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। तो अब एडमिट कर रखा है, अब धीरे धीरे रिकवरी होगी तो बढ़िया है, नहीं तो कल तो बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था। इतना लो तो मैंने सुना भी नहीं है, कितना लो भी बीपी हो जाता है। और तूने बात की दादा के साथ, माँ के साथ? वो की थी, अब करें। कैसे बोलते हैं दादा? अभी तो ठीक है, बीपी ऐसे ये वाला बीपी? बीपी कम ज़्यादा है। हाँ, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि कल तो बिल्कुल इतना ज़्यादा लो हो गया था, लेकिन बीच में क्या हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, तो बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये समस्या चाचा जी को हो गई है। अब डॉक्टर देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो आज भी शायद घर मुश्किल ही आ पाएंगे, भाई साहब और भाभी जी भी चाचा जी के साथ वहीं रहेंगे। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो कल की बारिश से सामने पहाड़ी का जो झरना है फोकस नहीं हो पा रहा है, उसका नाम है पगड़ा छोड़ू। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है और रात को नींद भी खुली दे रही। सुना तो ना, गड़म 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 गड़ा। भैंस बांधने आए, रात को 10 बजे आए, फिर घर गए, फिर कुछ हुआ ही नहीं, खाली बारिश हो गया। तुमने नहीं सुना, उसके बाद ही हुआ। मैं तो 12 बजे तक वीडियो एडिट कर रहा था, तो मेरे को सब पता है कितनी तेज़ बारिश आ रही थी। बारिश तो आ रही थी। और बापूजी ने भी नहीं सुना, बापूजी भी गहरी नींद में थे। क्यों नहीं सुना यार, बुढ़े आदमी कहाँ आते नहीं था। और कल की बारिश से देखो एक बार फिर गौशाला के यहाँ से ये पानी निकलता है और पूरा यहाँ देखो कितना ज़्यादा पानी हो गया है। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ है हमारी छबीली, और छबीली को घास दिया, घास लाया और गुस्सा देखो कैसे कर रही है। तो स्क्रीन पे देखिए गर्मा गर्म खाना बन के तैयार है और खाने में स्वादिष्ट पहाड़ी साग चौंसा, उसके साथ भात, हरी मिर्च और यहाँ पर आम का अचार। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम आए हैं अपने ऊपर वाले घर पे, क्योंकि मैंने बोला था कि अब शादी है तो उससे पहले यहाँ की मतलब पूरी अच्छी सी सेटिंग करनी है, क्योंकि हमको यहाँ पर भी उस टाइम पे रहना है। तो इधर माँ, इधर ताई, सब लोग इधर बैठे हुए हैं और बापूजी खड़े होकर ड्यूटी पे लगे हुए हैं। मतलब ड्यूटी मेरे बिल्कुल रहती है। तो हमने बगल वाले कमरे में काफ़ी कपड़े रखे हुए थे, वो अभी हम नीचे लेके नहीं गए थे, लेकिन उनके बहुत बुरे हाल कर दिए चूहे ने काट के। तो बापूजी छांट रहे हैं, जो काटा है वो अलग रख रहे हैं, जो नहीं काटा है वो अलग रख रहे हैं। हाँ, कोटवल। और ताई क्या होना था? क्या होना ना, टकाटक। टनाटन। तो यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक देखिए, आज कपड़े ही कपड़े हैं ताई। सेल लगी है, सेल वाल चाहता कितने रुपए की है? 50 रुपया हर कपड़ा, हर माल 50 रुपए। माल 50 रुपया, कोट से लेके जैकेट से लेके, कोई जैकेट ऐसे हो गए कि से लेके कोई जो है 50 रुपए एक दाम, जिसको चाहिए उठा दो आज। कोई जैकेट 10,000 का भी होगा उसमें, वो तो होगा ही। और यहाँ देखो 5,000 का कोट पहन लिया, बोले 50 रुपए में, 50 रुपए। शादी के लिए मैंने अपना कोट फिक्स कर दिया है। तो ये 10,000 का कोट भी है। जिस दिन मैं मतलब द्वारा बटा होता ना, उस दिन ये पहन के जाने वाला हूँ। तो पहले ही डिसाइड हो रहा है, क्योंकि कोई भी खर्चा नया नहीं करेंगे, सब पुराने में काम चलेगा। ठीक लग रहा हूँ मैं? हाँ। तो नीचे से भी यही रखना है वाला, ऐसे ही फर्स्ट क्लास। तो काफ़ी कपड़े ऐसे हमारे अभी अंदर, पूरा जो दीवान बेड है वो भी भरा हुआ है, तो सबको खाली करना पड़ेगा। और ज़्यादातर हमने जो कपड़े हैं ना वो सर्दियों वाले यहीं छोड़े हुए थे, क्योंकि अभी सर्दियों वाले जो कपड़े हैं उनके यूज़ अभी मतलब कुछ है नहीं। सर्दियों में ही उनका यूज़ होना था, लेकिन माँ ने आज यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए पहुँची तो सारे यहाँ पर मतलब कपड़े चूहों ने काट कूट के रखे हुए हैं। तो चलो फिर भी छटनी करते हैं और
एक दो कोट शादी के लिए और देखते हैं। एक और मिल गया जी। हाँ है वाह, हाँ पहन लो, आप ही पहन लो। आपके लिए भी अभी तो चाहिए कोट। तो ये देखो बापूजी का भी कोट फिक्स हो गया। बहुत कोट पड़े हुए हैं, खर्चा क्यों करना? सही बात, एक भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। नया नया ऐसे बढ़िया है। हाँ पुराना माल तो अच्छा ही रहता है, तो कपड़े ऐसे आ रहे हैं, पहले जितना अच्छा रहा। था बीच में, वो भी खास नहीं है कपड़ा। तो जितने भी कपड़े थे वो सारे कपड़े मतलब अलग छांट के कुछ तो चौकी पर रख दिए हैं, जो ख़राब हो गए थे ज़्यादा ही काट दिए थे, बाकी जो और बचे थे वो दीवान के अंदर रख दिए हैं। और दीवान की जो हालत है ना वो भी बहुत ख़राब हो रखी है। कल उसको बाहर निकालेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दरवाज़ा बंद है तो सीलन सुलन काफ़ी ज़्यादा आ गई है। तो दीवान ही सही नहीं है तो दीवान में कपड़े क्या सही रहेंगे, तो वो भी सारे निकालने पड़ेंगे। और बापूजी बोले लाइट नहीं आई, तो लाइट नहीं आई। मैंने बताया था आपको सुबह कि कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है हमारे क्षेत्र में, कई जगह तो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया है कि उसको देख के काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। तो फिर लाइट लूइट के खंभे भी टूट गए होंगे, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि लाइट आज आने वाली है। पर एक अच्छी बात है कि मेरे पावर बैंक में चार्ज है, तो आज तो मेरा काम चल ही जाएगा, लेकिन कल तक शायद ना चले। तो देखो जो भी होगा वो बात की बात है। अभी तो अब यहाँ दरवाज़ा लगा देते हैं। तो अभी कुछ टाइम में अंधेरा होने वाला है, और अंधेरा होने से थोड़ा पहले सामने देखिए हिमालय दर्शन हो रहे हैं। और इस साइड की तो हिमालय श्रृंखला पूरी गायब है, लेकिन चौखंबा पर्वत और चौखंबा पर्वत के जस्ट बगल में जो पहाड़ी है उनके ही दर्शन हो पा रहे हैं, और उन पर भी प्यारी सी धूप लगी हुई है। बाकी हमारे यहाँ तो आप देख ही सकते हैं। दोस्तों अभी देखिए घना अंधेरा हो गया है, और जैसे ही अंधेरा हुआ थोड़ा खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी मेरे पूरे शरीर में, क्योंकि लाइट आ गई थी। और थोड़ी लाइट आई और उसके बाद फिर लाइट भाग गई है। और उम्मीद अभी भी है कि लाइट एक बार आई है तो फिर दोबारा आएगी, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। कभी कभी खाली ऐसे झटके लाइट आती है और चले जाती है। वो भी खूब सहमति दे रहा है कि हाँ सही हो गया। तो चलो अभी माने गर्मा गर्म चाय बनाई है तो मस्त चाय पीते हैं। लाइट के इंतज़ार में आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।